सो गुड मॉर्निंग यूट्यूबर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। वो जो ट्रायंगल जो होता है उसके तीन बेसिक पिलर होते हैं, एक आईएसओ, एक अपर्चर और एक शटर स्पीड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आईएसओ के बारे में बात किया है, इस वीडियो में बात करते हैं अपर्चर के बारे में। तो अपर्चर जो होता है वो बेसिकली लेंस पे डिपेंड करता है। अपर्चर बॉडी पे नहीं होता, कैमरा बॉडी पे, वो लेंस पे डिपेंड करता है। जैसे प्राइम लेंसेज होते हैं उनका अपर्चर f1.8 होता है, कई प्राइम लेंसेज होते हैं उनका अपर्चर 1.4 होता है। जो किट लेंस जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका अपर्चर f3.5 से f5.6 है। मतलब जितना ज़्यादा फोकल लेंथ जैसे जैसे आप इसका बढ़ाएंगे अपर्चर वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, यानी ये कम लाइट इंटर करेगा। अपर्चर को हम f स्टॉप से डिनोट करते हैं जो फोटोग्राफी के टर्म में होता है। तो जितना ज़्यादा f स्टॉप जो कम रहेगा, जैसे f3, f2.8, f2.4, f1.8, उतना ज़्यादा लाइट ज़्यादा इंटर करेगी और वो उसे फास्ट लेंस बोलते हैं, उतना वो अच्छा होता है। और जैसे जैसे हम अपर्चर वैल्यू बढ़ाएंगे f5, f5.6, f7, f8, मतलब वो लाइट उतना कम इंटर करेगी। तो बेसिक सा चीज़ है, आप समझिए एक दरवाज़ा है, आप जितना ज़्यादा दरवाज़ा खोलेंगे उतना ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, उतना बेहतर आपका फ़ोटो एक्सपोज्ड होगा। तो ये एक प्राइम लेंस इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे मैं अपर्चर वैल्यू कम कर रहा हूँ, लेंस के जो ओपनिंग है वो देखिए बढ़ते जा रहे हैं, यानी लाइट ज़्यादा इंटर करेगी। और जैसे ही मैं अपर्चर वैल्यू बढ़ाऊँगा तो जो ओपनिंग है वो छोटा होते जाता है, यानी कि वो लाइट अब कम इंटर करेगा। जो अपर्चर होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड उस पर डिपेंड करती है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये होता है कि कितना एरिया आपका फोकस में है। जैसे बैकग्राउंड हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, जिसे बोका बोलते हैं, तो हमें एक फास्ट लेंस यूज़ करना होगा, जैसे प्राइम लेंस है। कहीं भी आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो आप कम एफ स्टॉप यूज़ करिए, जो अपर्चर वैल्यू है अपना कम रखिए, जैसे f1.8 हो गया, f2.8 है, f1.4 है, डिपेंड अपॉन योर लेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने f2.8 पे ये मैंने फ़ोटो लिया है, ये बनारस का है। और चूँकि लो लाइट में फास्ट लेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप शटर स्पीड ज़्यादा कम नहीं कर सकते, कैमरा शेक आ जाएगा। और आईएसओ अगर आप बढ़ाएंगे तो कैमरे में नॉइज़ आएगा। तो अपर्चर कम रहने से आप एक बैलेंस फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ग्रुप फ़ोटो लेना है या लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो आपको अपना शटर स्पीड बढ़ाना होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा चीज़ आप फोकस में चाहते हैं। जैसे ही जैसे आप अपर्चर बढ़ाते जाएंगे उतना जो फोकस है वो उसका फील्ड का बढ़ता जाएगा। बेसिक एग्जांपल एक मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए ये है f1.8। धीरे धीरे मैं अपर्चर बढ़ा रहा हूँ तो देखेंगे आप जो बैकग्राउंड है वो भी धीरे धीरे फ्लैट होते जाता है, मतलब जो डेप्थ है वो कम होते जाता है, जो बुके है वो कम हो जाता है। तो डिपेंड करता है आप कैसी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ लैंडस्केप शॉट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने हायर अपर्चर वैल्यू यूज किया हुआ है। बेसिक आप ये समझिए कि पोर्ट्रेट जब भी आप लेते हैं तो आपको कम रखना है अपर्चर वैल्यू, ताकि जो बैकग्राउंड से उसे अलग कर सके आपका जो मेन सब्जेक्ट हो। और अगर आप लैंडस्केप ले रहे हैं या ग्रुप फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आपको अपना एफ स्टॉप बढ़ाना है, ताकि सारी चीज़ें फोकस में रहे। हर बार पोर्ट्रेट में एफ स्टॉप या आपका अपर्चर वैल्यू कम हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार स्टोरी पर डिपेंड करता है, आप हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे उस हिसाब से अपना अपर्चर वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगा। मैं भी पहली बार इस टाइप से कुछ समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ कमियाँ रह गई हों, बट अगर आपको कोई सुझाव है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा शटर स्पीड पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए कीप क्लिकिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।